नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरु जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें इसके बारे में भी आपके कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न है वो आपके पूछ लिया जाता है। यानी कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य है वो किस नदी के किनारे पर आपकी स्थित है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य है या फिर कौन सी नदी है या कौन सी झील है वो आपके किस अभ्यारण्य में स्थित है, उसके बारे में सीधा पूछ लिया जाता है। तो वो आपके सीधा वन लाइनर और टू द फैक्ट वाला प्रश्न आपके होता है। तो काफ़ी बार आपको ये जो ध्यान से निकल जाता है, तो मैं आपको लिए इस रिवीजन तौर पर आपके जो वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको जो ये अभ्यारण्य है, जो मुख्य अभ्यारण्य है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। और साथ ही उनसे जो निकलने वाले नदियाँ है या फिर उनमें जो स्थित झील है उसके बारे में भी आपके हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम जैसे आपके राष्ट्रीय पार्क है, जो अभ्यारण्य है, उसमें जो पाई जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभ्यारण्य के बारे में बात करूँ तो अभ्यारण्य में बात की जाए तो आपके सबसे पहले है आपके आपकी जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जिसे हम घना पक्षी या फिर जिसे हम केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। उसकी बात की जाए तो ये इसमें आपके जो गंभीरी और बाणगंगा नदी है वो वहाँ से गुजरती है। तो बात की जाए आपके केवलादेव राष्ट्रीय पार्क या फिर केवलादेव घना पक्षी विहार की बात की जाए तो आपकी गंभीरी और बाणगंगा होती है। उसको आप एक तरीके से याद रख सकते हो कि हम ऐसा पढ़ते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार। तो घ से घना से हो जाएगा आपके गंभीरी, ग से हो जाएगा आपके यहाँ पर भी ग, यहाँ पर भी ग, तो ग से घना और ग से ही आपके गंभीरी हो जाएगा। और आप ऐसा सोचिए कि जैसे पुराना जमाना था, तो पुराने जमाने में लोग हैं वो आपके जो शेर है, चीते है, चिड़िया है, उनका शिकार किया करते थे। और शिकार किससे करते थे? अपने बाणों से। तो यानी पक्षियों का शिकार किससे करते थे? वो आपके बाणों से करते थे। तो जो पक्षी आया पक्षी, तो पक्षी का शिकार किससे किया करते थे? आपके बाण से किया करते थे। तो केवलादेव घना पक्षी विहार, तो ग से हो जाएगा आपकी गंभीरी, और पक्षी का जो शिकार किससे करते थे? तो आपके बाणों से करते थे। तो आपके उत्तर हो जाएगा आपके बाणगंगा। यानी इस केवलादेव घना पक्षी विहार से जो संबंधित नदियां है वो आपकी गंभीरी और बाणगंगा आपके रहने वाले। नेक्स्ट बात की जाए आपकी मुकुंदरा दर्रा या मुकुंदरा दर्रा, इसे हम दर्रा हिल्स राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं। इसमें आपकी कुल मिला के जो नदियां देखने को मिलती है इस संबंधित आपकी एक तो काली सिंध, एक आपके चंबल, एक आपके आहू, और एक आपके बात की जाए आपके जो आमजद नदी है वो आपके देखने को मिलती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नदी आपकी काली सिंध नदी। बात की जाए आपकी काली सिंध है, और आप कैसे याद रख सकते हो कि मुकुंदरा में भी क आ रहा है, काली सिंध में भी क आ रहा है, और क से क आपको देखकर, क्योंकि जरूरत नहीं है कि आपकी जो काली सिंध आगे याद भी रह जाए। कई बार आप हो सकता है कि आप भूल भी जाओ, लेकिन आपको वो ऑप्शन काटने में जो चीजें है वो आपको सहायक करेगी। तो बात की जाए, मैं कह रहा था कि मुकुंदरा में क है, काली सिंध में भी क है, तो मुकुंदरा से हो जाएगा आपके काली सिंध नदी, और बाकी याद थोड़ा ये आप याद साथ में रखते जाएंगे। अगला है आपके राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। जब इसके नाम में भी चंबल आ रहा है तो ये चंबल नदी के किनारे भी होगी, यानी इससे होकर चंबल नदी भी गुजरेगी। तो यानी इसका संबंध आपके चंबल नदी से है, क्योंकि नाम में भी चंबल और इसमें भी नदी भी आपके चंबल है वो आपकी हो जाएगी। जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात की जाए तो जवाहर सागर की बात की जाए तो जवाहर सागर भी आप इस अभ्यारण्य से संबंधित है, वो आपकी हो जाएगा आपके चंबल नदी। अगला बात की जाए आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में। शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो आपको 12 में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा 12 में देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित जो नदी है वो आपके परवन नदी है। क्या है आप इसको याद कैसे लोगे? यानी कि शेरगढ़ क्या है? आपके शेर लायन, और लायन है वो जंगल में किसी की परवाह नहीं करता। लायन है वो किस जंगल में किसी की परवाह नहीं करेगा, यानी परवाह क्या नहीं करेगा? जो शेर है वो क्या नहीं करता है? परवाह नहीं करता है। परवाह से हो जाएगा आपके परवन नदी, परवाह से हो जाएगा आपके परवन नदी। और आपने देखा होगा कि जब किसी गांव में शेर आता है तो बार बार थोड़ी आता है, कई बार एक बार ही आता है, 2 बार आता है, लेकिन बार बार नहीं आता। बार बार नहीं आता इसलिए कहाँ पर स्थित है? आपके 12 में। बार बार नहीं आता इसलिए क्या होगा? आपके 12 में। तो आपके क्या होगा? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो 12 में। शेर किसी की परवाह नहीं करेगा, तो मतलब परवाह से परवन नदी, तो शेरगढ़ में क्या हो जाएगा? आपके परवन नदी हो जाएगा। अगला बात की जाए आपके बस्सी अभ्यारण्य की बात की जाए तो बस्सी है वो आपके चित्तौड़गढ़ में। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। और कहते हैं कि ओरई और बामनी नदी का जो उद्गम है वो इस बस्सी अभ्यारण्य से ही आपके होता है। अगली बात की जाए आपके भैंसरोडगढ़,
बात की जाए आपके भैंसोड़ जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है, और ये आपके चंबल और बामनी है वो आपके जो भैंसोड़गढ़ में से होती है। अच्छा, इसको आप याद कैसे रखोगे? अच्छा, सबसे आगे क्या शब्द दिखाई दे रहा है आपको? भैंस। और भैंस क्या करती है? बार बार आपकी जो जब इसको घास दी जाती है तो पूरे दिन घास को क्या करती है? आपके चबाती है। क्या करती है? आपके चबाती है। चबाती कौन आती है? भैंस। भैंस है वो पूरे दिन घास को क्या करती है? चबाती है। घास को क्या करती है? चबाती है। च से चंबल, बा से बामनी। च से चंबल, बा से बामनी। तो भैंसोड़गढ़ की बात की जाए तो भैंसोड़गढ़ से संबंधित नदियां कौन सी है? तो आपकी चंबल और बामनी हो जाएगी। फिर आगे बात करूंगा मैं बंद बारेठा। तो ब से बंद बारेठा, नाम में भी बारेठा आ रहा है और इससे झील भी बारेठा आ रही है। तो बंद बारेठा से कौन सी संबंधित झील है? तो आपके हो जाएगा आपकी बारेठा झील। अगला है आपके फूलवाड़ी की नाल, जिसमें आपके मानसी, वाकल और सोम। फूलवाड़ी की बात की जाए तो आपके मानसी, वाकल और सोम। कहते हैं जो फूल है ना, फूल को सोमन, सोम कहते हैं ना। कहते हैं फूल है, फूल का रस कैसे होता है? कि फूल का रस एक प्रकार से अमृत होता है, और सोम की भी आपके कहते हैं कि अमृत के समान होता है। ठीक है, तो सोम से आप इस तरह से याद रखोगे। वाह, इसमें वाह दिखाई दे रहा, वाह, इसमें वाह दिखाई दे रहा है। तो वाह से वारी, फूल से वाह से वारी यानी फुलवारी, और वाह से हो जाएगा आपके वाकल। और कहता है कि जब किसी व्यक्ति को फूल दिया जाता है तो उसका जो मानस कैसा भी हो, उसका व्यवहार कैसा भी हो, एकदम बदल जाता है। क्या बदलेगा? उसका मानस बदलेगा। मानस मतलब विचार। तो क्या बदलेगा? मानस बदलेगा, और मानस से ही क्या हो जाएगा? आपकी जो मानसी नदी है वो आपकी हो जाएगी। तो ये मेरी सारी चीजें वो ट्रिक के माध्यम से एक प्रकार से कह सकता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की मैंने आपके लिए इसमें कोशिश की है। तो आई होप कि जो ये आपकी जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी क्लास के लिए ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके बारे में आपकी जो क्या राय है उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी ऐसा पता चले कि हमें जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।